खुद को इस घर की ना बहू समझती हो ना ज़हीन की बीवी, लेकिन दुनिया वालों की नजर में तुम इस घर की बहू भी हो और ज़हीन की बीवी भी, और मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। एहसन के साथ ही रहोगी? शट अप, मैं उसके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनने वाली। मरने का इंतजार करने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? लेकिन सारा, तुम्हें ये सब काम करने की आदत नहीं है। काम करूंगी तो आदत भी हो जाएगी ना। हाथ खराब हो जाएंगे तुम्हारे। जिंदगी खराब होने से बेहतर है कि हाथ खराब हो जाए। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। बहुत अच्छा कर रही हो बच्चों, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसे ही सलूक करो इसके साथ, खूब काम कराओ, गिन गिन के बदले लो इससे मेरे। बिल्कुल रियायत ना करना, अपने कमरे का भी झाड़ू लगवाओ इससे। अरे अपने कमरे की सफाई कैसे करवा सकती हूँ? वो ज़हीन है ना, सारा घर सर पे उठा लेगा। ओहो, तो रोजाना मत कराओ ना, कभी कभी करवा लिया करो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि घबरा के फिर से भाग जाए। पता नहीं भाई, अपनी तो समझ से बाहर है। पहले वाले अंदाज तो मुझे नहीं नजर आ रहे। हाँ, मगर गलती से ना उसके मुंह से निकल गया था कि जब तक मैं इस घर में हूँ आपकी हेल्प करा दिया करूंगी। अच्छा, तो मतलब मैडम फिर से छुट्टियां गुजारने आई हैं। बच्चों, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल लिहाज ना करना, मीठी छुरी से इसको ज़िबा कर दो। अच्छा बस बस, जरा मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वैसे सारा की वजह से मुझे आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है, मूड ऑफ रहने लगा है मेरा। क्यों? तुम्हारा क्यों मूड ऑफ रहते इसकी वजह से? बस ऐसे ही सज्जो भाई, अच्छी खासी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, ज़हीन मरता भी उस पे, लेकिन पता नहीं ना जाने फिर से कौन से इम्तिहान दे रही है, जैसे कि बड़ी कोई अफसर बन जाएगी पढ़ लिख के। तो इसमें मूड ऑफ करने वाली क्या बात है? बस सज्जो, मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि अगर हमारे घर के हालात सारा की वजह से सही हो गए, मेरा मतलब है कि बेहतर हो गए और वो यहाँ मुस्तकिल रहना शुरू हो गई, कहीं अनवर का दिल मुझसे ना भर जाए। उफ हो बच्चों, तुम तो इतना आगे का सोचने लग गई हो। अभी खुद ही तो तुमने कहा था कि उसके मुंह से निकल गए कि वो कुछ दिनों के लिए आई है यहाँ पे। मैं भी तो यही सुन के खुश हो गई थी, मेरी तो एक बार फिर आस बंद गई थी। सच, तुम्हारा तो ना अल्लाह ही हाफिज है। मेरे हिसाब से तुम अपना फजूल टाइम बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ठटा चल रही हो ना रशीद भाई की शादी पे? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है, क्यों नहीं। अच्छा, मेरा कार्ड भिजवाया उन्होंने या नहीं? हाँ हाँ, जब भी तो तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ तो बस सही है, तुम एक काम करो, मुझे ना कार्ड व्हाट्सएप कर दो, हफ्ता भर के लिए जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे, और मैं अनवर से भी कहूंगी कि एक हफ्ते की छुट्टी ले लें, बहुत मजा आएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ खुश तो हो ना? क्या सारा, चलो, थीसिस कॉपी कराना था ना तुमने? थीसिस कॉपी करवाना था? नहीं तो? हाँ हाँ, सुबह ही तो कहा था तुमने मुझसे, भूल गई हो? हाँ। चलो जल्दी करो, सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा। अभी जाओगे इतनी रात को? तो तुम ही करवा कर ले आओ ना। हाँ? सारा को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? ओ अम्मा, मुझे पता नहीं है ना कौन से पेपर्स कॉपी कराने हैं। सारा साथ जाएगी तो काम जल्दी हो जाएगा, फिर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ले जाओ अपने साथ। तुम ना जरा दुपट्टा ओढ़कर जाना, रात का टाइम है, मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। जी। चलो भी ना, थका हुआ हूँ मैं, सोना भी है मुझे वापस आके। आ रही हूँ। हाँ जाओ। ये क्या ड्रामा था ज़हीन? जब तुम्हें पता चल ही गया था कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो उस वक्त इतनी नन्ही बच्ची क्यों बन गई थी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद उसी वक्त ख्याल आया। अच्छा अब ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? देखती जाओ। इतना सब क्यों ऑर्डर किया? आज तो खाना खाया ना मैंने। वो आलू मटर खाए थे, कहाँ मजा आया होगा तुम्हें? मुझे अच्छे लगे, और टेस्ट तो है ना तुम्हारी भाभी के हाथ में। कभी कभार उनके हाथ का टेस्ट आता है, जब उनका मूड होता है ना तब भी अच्छा खाना बनाते हैं। आज तो बिल्कुल ही बुरा था। सब खाएगा कौन? 2 लोग हैं, खा लेंगे, क्या हो गया?
ये भी चाहिए। बस कर तो ज़हीन, सबकी क्या जरूरत है? अब बार बार थोड़ी ना ऐसे होगा। क्या पता। लेकिन ये सारा सामान हम लेके कैसे जाएंगे? इसमें छुपा कर ले जाना ना पागल। इस वक्त यहाँ पर आने का मकसद ही ये था क्योंकि जब हम वापस जाएंगे ना तो सब सो रहे होंगे। बहुत चालाक। चलो और चीजें देखो, चलो। ये बहुत ज्यादा देख शाज़मा, मेरी बात मान, एक बार फिर एहसन से बात करके देख। मैं नहीं करूंगी उससे बात। उसने वैसे भी मुझसे बहुत सख्त लहजे में बात की थी। लो भाई, तुम कब से उसके सख्त अंदाज से डरने लगी? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? मैं डरती नहीं हूँ अम्मा उससे, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उसका ये रवैया। नखरे तो उसने मेरे पहले भी कभी नहीं उठाए थे। जवान थी, खूबसूरत थी, मगर अब वो मुझे अपनी बेटियों की वजह से बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगा है। वैसे ना आप बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे ये घर ना शादी के वक्त ही अपने नाम करवा लेना चाहिए था। अच्छा चलो, घर को छोड़ो, ऐसा करो कि कुछ रकम अपने नाम करवा लो, ज्यादा नहीं, यही कोई 1-2 करोड़। कैसे बातें कर रही हैं? क्या बोल के रकम लूंगी अब मैं उससे? कहना कि फरहाद के इलाज के लिए जरूरत पड़ गई। नहीं अम्मा, मैं फरहाद के इलाज के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा रकम ले चुकी हूँ एहसन से। तो उसे कहो कि फरहाद को कैंसर हो गया है। अस्तगफार, अगर मैंने कैंसर के नाम पे मजीद रकम की बात की ना तो वो चौंक जाएंगे। वो पहले ही मुझे बोल रहे थे कि फरहाद को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, फरहाद के डॉक्टर का फ़ोन आया था। वो मुझे कह रहा था कि फरहाद अब बहुत बेहतर है और वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल से फ्री हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, ऐसे मैं कैसे इलाज के नाम पे एहसन से पैसे ले सकती हूँ? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बेटा सेहतयाब हो गया। बस शाज़मा, अब उसका खास ख्याल रखना। वैसे ही तूने झूठी मूठी बीमारी का बहाना बनाकर एहसन से लाखों रुपए ले लिए और मेरा बेटा बिला वजह इतने अरसे अस्पताल में रहा। बिला वजह अम्मा? बिला वजह नहीं, आपका बेटा ड्रग्स में पड़ गया था। और मेरी माने तो आप इस फरहाद को लेके ना यहाँ से घर चली जाएं। वैसे भी इन हालात में फरहाद का यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हेलो, अब तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है? अम्मा, मेरी मजबूरी है, आप समझने की कोशिश तो करें। अरे ऐसा आप इस वक्त? ऐसा साहब, आप थके हुए आए, आप आराम करें, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ। हमारी बातें खत्म हो गई हो तो कमरे में आओ। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, धोखा दिया मुझे, अपने भाई के इलाज के नाम पर लाखों रुपए लिए मुझसे। जरा शर्म ना आई तुम्हें? मुझसे फ्रॉड किया। अरे क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें, और तुमने मुझसे ही। एहसन, आप मुझसे प्लीज बदगुमान मत हो, मैं आपको बताती हूँ। क्या सुनो, बोलो। और क्या सुनो? फिर नया झूठ बोलोगी मजीद पैसे लेने के लिए। तुम्हारा भाई ड्रग की वजह से इस हालत तक पहुंचा, और तुमने कहा कि उसे कैंसर हो गया। फिर झूठ, जरा शर्म नहीं आई? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे अपने भाई के बारे में। ऐसा मुझे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी बात तो सुने आप। मुझे मजीद तुम्हारा कोई झूठ नहीं सुनना। मेरी बात, मैंने कहा ना, एक लफ्ज और नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अभी के अभी निकलो और अपनी मां को लेकर दफा जाओ मेरे घर से।
I said leave. क्या बात है, सारी रात सोई नहीं थी क्या? बहू बेटियों का इतनी देर तक सोना कोई अच्छी बात नहीं है। सुबह सवेरे उठने की आदत डालो। जी मैं उठ गई थी, 8 बजे ज़हीन को नाश्ता भी बना कर दिया था। क्या सिर्फ ज़हीन तुम्हारी जिम्मेदारी है? हम किसी खाते में नहीं आते क्या? शबाना को देखो, पूरे घर भर का नाश्ता बनाती है, वो खाना अलग पकाती है। शबाना अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जा रही है ठट्टा, 1 हफ्ते के लिए। उसकी गैर मौजूदगी में उसके हिस्से का काम तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन मुझे खाना नहीं बनाना आता, बाकी सब मैं कर लूंगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी, बल्कि हंडिया मैं ही चढ़ा दूंगी। बाकी जो काम होगा जैसे जैसे बताती जाऊं करती जाना, या ये भी नहीं हो सकेगा तुमसे? जी जी ठीक है, उठ जाओ। इसका मतलब है कि हमारे जाने का वक्त करीब आ गया है। हमें निकलना होगा शाज़मा, इससे पहले कि एहसन मजीद मशकूक हो जाए। हाँ प्लीज तुम जल्दी से मेरा पासपोर्ट बनवा दो, मेरा वीजा भी लगवा दो, और जितनी जल्दी हो सके रकम वहां पे ट्रांसफर करवाओ बस। क्या मतलब? तुम्हारा पासपोर्ट भी रेडी नहीं है, वो भी मैं बनवाऊं? मैं क्या आज तक कभी बाहर गई हूँ जो मैं अपना पासपोर्ट बनवाती? अरे तो जाने का इरादा तो रखते थे ना, पासपोर्ट बनवा के रखना चाहिए था। आज मुझे ख्याल नहीं रहा, गलती हो गई। प्लीज तुम जल्दी से मेरा पासपोर्ट बनवा दो, वीजा लगवा दो, हमें इसी महीने निकलना होगा। ठीक है बनवा दूंगा। मुझे बताओ कि तुम अपने पुराने घर में हो? नहीं, अभी तक एहसन की तरफ ही। अम्मा को भेज दिया मैंने पुराने घर, लेकिन एहसन ने अपना कमरा बदल दिया, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब तो नाश्ता भी मुझसे पहले ही कर लेता है। मुझे यकीन है कि कल परसों तक इतना भी नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक टिकने ही नहीं देगा मुझे अपने घर में। परेशान मत हो। क्या हुआ? क्या बात है? परेशान लग रही हो। वो आज मैं खाना बना रही थी तो खाना जल गया। आटा गूंदने गई तो उसमें पानी ज्यादा डल गया। बर्तन धो रही थी तो ग्लास टूट गया, और दूध को उबालने लगी तो सारा गिर गया। मुझे लगता है कि आंटी बहुत नाराज हो गई है मुझसे। तो तुम्हें जरूरत क्या थी ये सब करने की? साफ मना कर देती कि मैं नहीं कर सकती। अच्छा, कैसे मना कर देती मैं आंटी को? वो बड़ी है, अच्छा लगता है क्या? अब उन्हें नाराज करके तुम्हें अच्छा लग रहा है? उसी बात का तो अफसोस हो रहा है मुझे। अब इतनी भी कोई बात नहीं होगी कि तुम्हें अफसोस हो रहा है। गलती अम्मा की भी है जो उन्होंने तुम्हें सारा किचन सौंप दिया। वो जो सिखा रही थी मैं वो कर रही थी, पर भाभी के जाने की वजह से मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ सीख क्यों रही हो। 1 हफ्ते बाद भाभी आ जाएंगी, तब तक हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए। अभी तो भाभी शादी पर गई हुई हैं, पर
कल को वो बीमार भी तो पड़ सकती हैं, फिर कौन करेगा? तुम ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसे तुम्हारी पढ़ाई पर हर्ज होगा। तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लूंगी। और देखना, ये सेमेस्टर मैं तुम्हें पास करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। खैर परेशान ना हो, चम्मो खाला के यहाँ एक औरत आती है, मैं उनसे कह दूंगा कि जब तक भाभी नहीं आती तो वो आकर खाना बना लिया करेंगे, ठीक है? और माँ से भी बात करता हूँ मैं। तूने झूठी मूठी बीमारी का बहाना बनाकर एहसन से लाखों रुपए ले लिए। बिल्ला वजह नहीं, आपका बेटा ड्रग्स में पड़ गया था। मुझे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, मेरी बात तो सुने आप। नाकाबिल एतबार है ये औरत, ये मुझे शुरू से ही धोखा दे रही होगी। बहुत देर की मैंने इसे ऑफिस से निकालने में, अब इस रिश्ते का भी मुझे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मैं इस झूठी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। रुको, मैं देखती हूँ, तुम काम करो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सारा है? हाँ हाँ, आओ अंदर आओ, आज आ जाओ, आ जाओ। अरे चलो चलो अंदर चलो, आ जाओ। बेला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम दोनों बहनें अंदर कमरे में बातें करो, मैं चाय बना के लाऊं। अंदर आओ। तुम तो इन लोगों की बहुत तारीफें करी थी और इन्होंने इस हाल में रखा है तुम्हें घर की मुलाजमा बनाकर। तुमने तो कभी घर का कोई काम नहीं किया सारा, और यहाँ ये सब कर रही हो। अपने हाथ देखिए तुमने, बस 4 दिन की मेहमान नवाजी थी और अब वसूल कर रहे हैं। यही रिवाज है बेला, मेहमान 4 दिन का होता है, जो 4 महीने तक साथ रहे वो घर का फर्द बन जाता है, और घर के फर्द मिलजुल कर सब काम करते हैं। मैं तुम्हारे ऐसे किसी लॉजिक को नहीं मानती सारा, ये सब बात सिर्फ तुम मुझे बहलाने के लिए कर रही हो। बस अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, चलो मेरे साथ, मैं बाबा से खुद बात करूंगी और तुम्हें किसी की परवाह करने की अब जरूरत नहीं है। बेला, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो? अपनी हालत देखो, अपने कपड़े देखो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुम्हें इस हाल में देखूंगी। आई एम वेरी शॉक्ड सारा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे ना बेकरी से जाके समोसे और केक ले आए। क्यों, कोई मेहमान आया क्या? हाँ हाँ, तेरी साली आई है। कौन? बेला? हाँ हाँ, वही अंदर बैठी हुई है,
अच्छा, मैं मिल लूं पहले, फिर ले आता हूँ। हाँ ठीक है, अभी तक चाय भी नहीं बनी है तो आराम से जाके मिल ले उससे। ठीक है। सुबह से लेके इस वक्त तक कहाँ थी और किसके साथ थी? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, शौहर हूं तुम्हारा। अगर बीवी की हरकतें इतनी मशकूक हो तो पूछने का हक रखता हूं। इस सब के बावजूद मैं यहीं रहना चाहती हूँ बेला। पागल तो नहीं हो गई हो तुम सारा? क्या तुमने इस निकाह को कबूल कर लिया है? मोहब्बत करने लगी हो ज़हीन से? मोहब्बत का पता नहीं, लेकिन ये रिश्ता कबूल कर लिया है मैंने। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान जरूर है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरी परवाह करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। इसे तुम ख्याल करना कह रही हो? मासी बनाकर रखा हुआ इन्होंने तुम्हें। वो मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है बेला, तो क्या मैं उसकी खातिर घर के ये छोटे छोटे काम नहीं कर सकती? बाबा के झूठे इल्जाम की वजह से उसकी जॉब दोबारा चली गई। मेरी छोटी छोटी जरूरियात पूरी करने के लिए वो कोई भी 20-30 हजार की नौकरी करने को तैयार। वो मुझ पे बहुत एतबार करता है बेला। मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि ज़हीन से ज्यादा मुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। जब उसने मेरे किसी मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं उसका साथ किस तरह छोड़ सकती हूँ? माना कि मैं महलों में रहने वाली लड़की हूँ, इन बेरंग दीवारों की आदी नहीं हूँ, यहाँ पे लग्जरीज नहीं है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरत अब मुझे ज़हीन की है। मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ बेला, अब चाहे हालात इससे भी बुरे हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं ज़हीन का साथ नहीं छोड़ूंगी, अब मैं उसे लेट डाउन नहीं करूंगी। पना चाहिए अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए तरते में पावा किंज समझावा। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। ज़हीन, यहाँ देर सवेर भी हो सकती है। बेसमेंट का काम 24 आवर्स होता है। आई नो कि आपके ड्यूटी आवर्स सिर्फ 12 घंटे, बट काम की वजह से, लोड की वजह से, यू नो, इट्स अ कंपनी रिक्वायरमेंट। इट्स नॉट एन इशू सर, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। बाय द वे, कंपनी आपको कार भी प्रोवाइड करेगी, फुली मेंटेन्ड। थैंक यू सर। You're welcome. You know, actually, निजाम की अचानक मौत की वजह से कंपनी का काम बहुत बढ़ गया है। He was a great supervisor, hard working, honest man. सर, उनकी डेथ का सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आप बेफिक्र रहें, काम के हवाले से आप मुझे उनसे कम नहीं पाएंगे। Good. मेरे कमरे में आए प्लीज। यस सर। ये ज़हीन साहब हैं, आवर न्यू सुपरवाइजर। इनको जरा फैक्ट्री का राउंड लगवाएं और सब लोगों से मिलाएं जाके। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। You're welcome. Take care.
माना कि मैं महलों में रहने वाली लड़की हूँ, इन बेरंग दीवारों की आदी नहीं है, यहाँ पे लग्जरीज नहीं है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरत अब मुझे ज़हीन की है। मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ रीना, अब चाहे हालात इससे भी बुरे हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मैं ज़हीन का साथ नहीं छोड़ूंगी, अब मैं उसे लेट डाउन नहीं करूंगी। लब ना पावा मैं भोला किताब केड़ी अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए, अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा सारा जिसकी तुम हकदार हो। माँ शादी में तो इतना मजा आया कि पूछे ही मत। पता है मेहंदी के फंक्शन में तो बाहर से सिंगर बुलाए हुए थे इतने मशहूर, और खाना ओ माँ इतनी शाम के खाने थे कि समझ नहीं आ रहा था अब्बा कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब बस कर दो शबाना, फिलहाल अभी के खाने की फिक्र करो। तो फिक्र ना कर, शाम का खाना बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौकरी मिल गई बेटा? कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी नौकरी, फिक्र ना कर। सब्र से काम ले बेटा, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। मिल गई, मिल गई। आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वेरी गुड। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। नौकरी मिल गई तो फिर खाली हाथ क्यों आए हो? मिठाई तो बनती है ना, क्यों? बस सिर्फ मिठाई मांग रही हैं। आज ना रात का खाना बाहर मेरी तरफ से। नेकी और पूछ पूछ, वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बा, और जगह भी आप ही बताएंगे हम कहाँ जाएंगे खाना खाने। रहने दे बेटा, इतना खर्चा हो जाएगा, इतने सारे लोग हैं, कैसे जाएंगे? उसकी फिक्र ना करें अम्मा, कंपनी ने मुझे गाड़ी भी दी है। क्या? तुझे नई गाड़ी मिली है? ला दे, इसकी ओपनिंग मैं भाई, ये गाड़ी आपकी ही है। जीता है, अल्लाह तुझे और मजीद तरक्की दे। साबरा, साबरा। अस्सलाम साहब। भाई शाम, शाज़मा कहाँ है? वो तो जी अपनी अम्मी के घर गई है, लेकिन अब तक लौटी नहीं है। अभी तक लौटी नहीं? रात वहीं रुकेंगी? पता नहीं साहब, ये तो नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं एहसन बात कर रहा हूँ। मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी एहसन साहब। सुबह से शाज़मा मेरा फोन ही नहीं उठा रही। सुबह से फोन नहीं उठा रही? कहाँ गई है सुबह से? शॉपिंग करने गई हुई है। नहीं, मुझे याद आ गया, उसकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया था, वो उसी के साथ गई हुई है। तो फिर ये आपको कैसे पता चला कि वो सहेली के पास हो, जबकि सुबह से आपका फोन नहीं उठा रही? एहसन साहब, हुआ ये था कि जिस वक्त उसकी सहेली का फोन आया ना, शाज़मा मेरे साथ ही बैठी थी और फोन सुनते ही वो उठ के भागी। एहसन साहब, वो जैसे ही घर पहुंचे ना, उसे कहेगा कि मुझसे बात जरूर करे। पता नहीं उसकी सहेली की हालत कैसी होगी, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज।
जी अम्मा। कहाँ हो तुम? तो तुम घर क्यों नहीं पहुंची? एहसन साहब का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या? वो तो हैदराबाद गया था ना, उसे रात 12 बजे से पहले तो नहीं आना था। अरे वो कब आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि तुम्हारे गायब होने पर उसने मुझसे फोन करके बात की। अरे वक्त पे घर नहीं पहुंच सकती थी तुम? अच्छा प्लीज अब आप स्टार्ट मत हो जाइएगा। अरे शाज़मा, खुदा का वास्ता है, पागल मत बनो। मुझे तो लगता है कि एहसन साहब को शक हो गया, इसी वजह से वो हैदराबाद से जल्दी वापस आ गए। शक करता है तो करता रहे, मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं। अब आप फोन बंद करें, मैं घर जा रही हूँ। क्या हुआ? मुसीबत और क्या। मुझे कह के गया था कि हैदराबाद जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से चक्कर लगा के घर वापस आ गया। और ऊपर से अम्मा मुझे कह रही है कि मुझ पे शक कर रहा है, मुझे चेक करने के लिए घर वापस आ गया। ठीक तो कह रही हैं, क्या पता ऐसा ही हो। जो भी है वहाज, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शक क्या, मेरी तरफ से मुझ पे यकीन करे कि मैं उसे प्यार नहीं करती और उसके साथ रहना नहीं चाहती। शाज़मा बस अब परेशान मत हो। देखो कुछ ही दिन है हमारे पास, अगर तुम्हें छोड़ने की बात करे ना तो फौरन हक महर मांगना, छोड़ना नहीं उसे। जीरो में सब खाना लगा दूं? मामा कहाँ है? वो तो दवा खा के सो गई सर, काफी देर तक आपका इंतजार कर रही थी। सर खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है सर। रुको। जी सर। एक कप कॉफी ले आओ। जी सर। कहां से आ रही हो इस वक्त? वो मैं... मां का नाम मत लेना, मुझे पता है तुम वहां गई नहीं थी। बताओ, सुबह से लेकर इस वक्त तक कहां थी और किसके साथ थी? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, शौहर हूं तुम्हारा। अगर बीवी की हरकतें इतनी मशकूक हो तो पूछने का हक रखता हूं। क्या मैंने कभी आपसे पूछा कि आप हैदराबाद क्या लेने जाते हैं? क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बिजनेस मीटिंग्स के हवाले से मैं वहां जाता हूं। बिजनेस मीटिंग्स इतनी जल्दी तो आपकी खत्म नहीं होती जितनी जल्दी आज आप वापस आ गए। ओ, तो यही सोचकर तुम निकल पड़ी। आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम तो मैंने लगाया ही नहीं। पूछा है कि तुम कहां थी और किसके साथ थी। एहसन, क्या मुझे सांस भी आपकी मर्जी से लेना होगा? बातों में मत उलझाओ, जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो। मुझे ना आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। आपने जो समझना है आप समझे। तंग आ गई हूं मैं। एक मिनट। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कहिए, क्या चाहते हैं आप? तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तलाक चाहिए मुझे, तलाक, साथ महल और ये घर भी। क्या बात है रूमी? मैं देख रही हूँ तुम जब से वापस आए हो बहुत चुप चुप हो। क्या आप नहीं जानती कि मैं अपनी पढ़ाई सिर्फ इसलिए इनकम्प्लीट छोड़ कर नहीं आ गया था कि आप डैड के बाद अकेली हो गई थी, लेकिन इसलिए भी कि इस वक्त हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं।
डैड के बाद बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डैड को इतने कर्जे लेने की क्या जरूरत थी आखिर? अपने रेस्टोरेंट की चेन उनका बहुत बड़ा ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब ख्वाब ही रह गया। कितना अच्छा मौका था, सारा किसी लड़की से शादी कर लेता तो डैड आज हमें मकरूज न छोड़कर जाते। मैं ऐसा हयात जैसे बड़े आदमी का दामाद होता तो सोचे मेरी आज क्या वर्त होती। ये तो छोटे छोटे लोग मेरे सामने खड़े हैं, इनकी हिम्मत ना होती मुझसे नजरें मिलाने की। रूमी, तुम अभी तक उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? तुम उसे भुला नहीं पाए? पछता रहा हूं, सब पछता रहा हूं, और ये नुकसान सिर्फ आप दोनों की जिद की वजह से हुआ है। आप दोनों की जिद और अना की वजह से इतनी कीमती लड़की मेरे हाथ से निकल गई। बस कर दो रूमी, कम से कम अपने मरे हुए बाप को तो बख्श दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या आपको एहसास भी है कि आपका इकलौता बेटा इस उम्र में किन मसलों का सामना कर रहा है? कभी बैंक से फोन आ जाता है फौरी कर्ज की अदायगी के लिए, कभी डैड के किसी दोस्त का। मैं ये सारी सिचुएशन से तंग आ गया। मुझे कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। आप फिक्र ना करें मॉम, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक होगा रूमी? तुम तो हर चीज का जिम्मेदार अपने बाप को ठहरा रहे हो। मैंने सोचा था तुम आ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता तुम ये सारे मसाइल संभाल पाओगे। ये भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है मॉम, बस किसी तरह मैं ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब, नाश्ता तैयार है। शाज़मा बीवी आ गई? नहीं साहब, वो तो सुबह ही अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी, और साहब जाते हुए उनके पास बड़ा सा बैग भी था।